हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग पिछले 10 वर्षों में जो जैक और सीबीएसई के द्वारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका सेट 3 कवर करेंगे। इसमें भी कुल 10 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछे गए हैं, वाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें बाहर से हीट देने की ज़रूरत होती है, वहीं आप कम्बिनेशन रिएक्शन में देखोगे कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे हीट बाहर निकलती है, हीट रिलीज होती है। इस तरह से देखा जाए तो एक रिएक्शन में हीट की ज़रूरत हो रही है, दूसरे रिएक्शन में हीट निकल रही है, तो हम कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, द फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्ले केमिकल रिएक्शन, ऑब्जर्व केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप देख रहे हो कि एक बॉल है, बॉल में सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन है और इस पर सनलाइट पड़ रहा है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा और ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में बनेगा। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक तो आप बता दोगे कि ये आपका किस तरह का केमिकल रिएक्शन है, तो ये आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, ठीक है। इसके या फिर हम कह सकते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद हमसे राइट केमिकल इक्वेशन, तो आप केमिकल इक्वेशन ये दिखा दोगे। मेंशन वन कमर्शियल यूज भी बोल रहा है, तो इसका यूज जो हम लोग फोटोग्राफिक में यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा भी है, केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है, साल्ट है, इसका कलर जो है वाइट से ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है व्हाट इज रेंसिडिटी एंड मेंशन एनी टू वेज बाय विच रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। तो बच्चों, रेंसिडिटी क्या है, जैसे कि आपने देखा था कि फूड का जो टेस्ट है, स्मेल है, ख़राब हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ऐसा होता है कैसा, क्यों है? तो देखिए, फूड को आप लंबे समय तक छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीडाइज करने लगता है और वो तेज़ी से ख़राब होता है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। अगर आप ऑक्सीडेंट मिलाओगे तो आप ऑक्सीडेशन से इसे बचा सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, जैसे एग्जांपल में देखो आप यहाँ पे चिप्स के पैकेट वगैरह में नाइट्रोजन गैस भरी होते हैं, जैसे फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। दूसरा, फूड को हम लोग एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, ठीक, जिससे कि फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। रेफ्रिजरेटर में रखते हो, इससे भी फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाया जा सकता है। तो रेंसिडिटी के से बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग respiration, identify the type of combination reaction and that take place during this process and justify the name and give one more example of the type of reaction। यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रेस्पिरेशन के दौरान जो आपको रिएक्शंस लिखना है। तो आप देख रहे हो कि ग्लूकोज जो है रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन से और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बना रहा है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से हीट क्या हो रहा है, रिएक्शन में निकल रहा है। जैसे ही ग्लूकोज वाटर से ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक प्रकार का क्या है, रिस्पिरेशन रिएक्शन है, ठीक है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि इसमें हीट बाहर निकल रहा है। इसी प्रकार का एक और हमसे रिएक्शंस बोल रहा है लिखने के लिए एक्सोथर्मिक, तो आप लिख दो कंबशन रिएक्शन लिख दो, जैसे कि मीथेन का ऑक्सीजन के साथ कंबशन होकर CO2 वाटर बनेगा और यहाँ पे भी हीट एनर्जी जो है रिलीज होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है। ऐसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि लिख रहा है कि लेड ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके लेड और CO2 बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लेड ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है क्योंकि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हटना क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक। जबकि कार्बन जो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। इसी प्रकार MnO2 प्लस HCl से रिएक्ट करके MnCl2 बना रहा है। तो यहाँ पे MnO2 जो है ये रिड्यूज हो रहा है क्योंकि MnO2 से ऑक्सीजन का हटना हो रहा है, ठीक। जबकि HCl में आप देख रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन का हटना है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना रिड्यूज कहलाएगा, जबकि हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर,
राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमसे पूछा जा रहा है थर्माइट रिएक्शन है, आयरन थर्ड ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम एंड गिव्स मोल्टेन आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो देखेंगे आयरन ऑक्साइड जो है Fe2O3 एल्युमिनियम से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड मोल्टेन आयरन और हीट बना रहा है। एक प्रकार का बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस करके अपना ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन in insoluble white substance is formed, write a chemical equation involved and also mention the type of। बच्चों यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि पोटासियम क्लोराइड दैट इज KCl को हम मिक्स करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक, तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा बच्चों, पोटासियम नाइट्रेट बनेगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे सॉलिड सबस्टांस बन रहा है, इसका मतलब एक प्रकार का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, और ये प्रेसिपिटेशन आप जान रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के से आए हैं, तो ये एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, जिससे कि आप देख रहे हो कि HCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाइड्रोजन बीइंग ए हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग ए सपोर्टर ऑफ कंबस्शन एट वाटर विच इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड एक्सटिंग्विश फायर वाई। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन तो हम लोग जानते हैं कि हाईली इनफ्लेमेबल गैस होता है, और ऑक्सीजन जो है सपोर्टर ऑफ कंबस्शन एट वाटर विच इज ए कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, आग में बुझाने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए, इट इज़ बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड H2 आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी जो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफर होती है। ओके, तो लिमिट अमाउंट में जो है ये क्या करेगा, आग पे काबू पा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूजिंग ए suitable chemical equation justify that some chemical reactions are determined by change in color and change in temperature। तो चेंज इन कलर तो आप यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा सकते हो, जैसे मैंने दिखाया है लेड नाइट्रेट पोटासियम आयोडाइड से रिएक्ट करके पोटासियम आयोडाइड बना रहा है और पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है ना। वहीं पर आप देख रहे हो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ओके, सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। आपसे एक्स का नाम पूछ रहा है, और दूसरा वाइट डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड। बच्चों एक्स जो होगी वो कैल्शियम ऑक्साइड होगी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके स्लैक लाइन बनाते हैं CH का होल 2 और हिट। यहाँ होगा क्या, ये एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन है। देखो, इट इज़ बिकॉज आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म FeSO4 विच इज ए पेल ग्रीन। हमसे पूछा जा रहा है वाई डज ए कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड। देखो, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो स्वाभाविक है कि आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, और अपना प्रोडक्ट बनाएगा, तो स्वाभाविक कलर में भी चेंजिंग मिलेगा हमें, ठीक। तो आयरन कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का था, ये ब्लू जो होगा ये कॉपर सल्फेट हो गया। ओके, तो आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना रहा है, तो इसका जो कलर होगा ये होगा पेल ग्रीन और कॉपर बनाएगा। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस कवर होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।